जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना आ रहा है और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें ख्वाहिशात काफ़ी इन चीज़ों पे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया उसके लिए क्या कर रही है अरेंजमेंट्स के लिए। तो रिसेंटली हमने जितने भी एसेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट हैं उनसे इंटरेक्शन की, उनसे मीटिंग करके जोनल लेवल पे सारी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको रिव्यू किया। पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, राशन की अवेलेबिलिटी या बाकी चीज़ें, इसमें मुख्तलिफ फ्रंट्स पे काफ़ी काम हो रहा है। क्योंकि जैसे पहले PDS राशन की हमने होम डिलीवरी की बात की थी, तो लगभग 100% डिलीवरी अभी तक उसकी हो चुकी है, वो कंप्लीट हुआ। LPG की होम डिलीवरी रेगुलरली चल रही है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने अलो किया था कि 5 kg पर पर्सन पर मंथ फ्री राशन दिया जाए, वो हमने शुरू किया था। 52,000 फैमिलीज तक पिछले 4 दिनों में हम पहुंचे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि 28 तारीख तक वो कंप्लीट हो, मुकम्मल हो जाए। इसमें बहुत सारे लोगों की दुश्वारियां, दिक्कतें होती हैं, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या बाकी कोई परेशानी फेस करता हो, तो हमने रिपीटेडली कहा है कि हमारा 24/7 कॉल सेंटर यहाँ पे मौजूद है, जिस पे वो कॉल करके हमें बता सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चाहे फ्री राशन हमने दिया हो, PDS राशन दिया हो, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी अर्निंग्स नहीं हैं। ऑटो ड्राइवर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, बाकी गरीब लोग हैं। और एक और चीज़ हमने देखी है कि शहर में काफ़ी ऐसी पॉकेट्स हैं जहां गरीबी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग सामने भी नहीं आते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। तो हमने अपनी फील्ड टीम्स को भी डिप्यूट किया ऐसी जगहों पे कि वहाँ से वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। तहसीलदार, जोनल ऑफिसर्स, कंसर्न पुलिस ऑफिसर्स, और हर एक वार्ड मोहल्ला में कई जगह हमें 4-4, 5-5 वॉलंटियर्स भी मिले हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इंडिपेंडेंट तरीके से उन लोगों की लिस्ट लाएं जो सामने नहीं आ पाते हैं, नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हर एक आदमी सोशल मीडिया पे नहीं है, हर एक आदमी के पास हेल्पलाइन नहीं पहुंच पाती है। तो लगभग 25,000 ऐसे लोगों की हमारे पास अभी तक फहरिस्त पूरे शहर से आई है। उसको लेके हमने अराउंड 53,000 राशन पैकेट्स, फूड किट्स जो हैं तैयार की हैं, जिसमें हर एक रिक्वायर्ड जो चीज़ है वो अवेलेबल की जाएगी। जो राइस है, वीट फ्लोर है, स्पाइसेस हैं, चाय है, बाकी चीज़ें हैं। अपडेट्स के पैकेट भी हम तैयार कर रहे हैं। तो अराउंड 55,000 फैमिलीज़ तक इंशाल्लाह 1st और 2nd रमज़ान तक हम पहुंचने का प्लान बना चुके हैं, जिसमें हम पहुंचेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी सबसे कि इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल रखने के लिए हमारी मदद करें। श्रीनगर शायद चंद डिस्ट्रिक्ट्स में से कंट्री में ऐसा है कि जिन्होंने बहुत पहले मेजर शुरू की थी। लगभग हम 1.5 महीने से ज़्यादा इसमें इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शुरुआत में पब्लिक एडवाइजरीज से लेके जहाँ तक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन या कम्युनिकेशन की हमने बात की, उसके बाद स्लोली एक रिस्पांस रहा हमारा प्राइमरी स्कूल्स को क्लोज करने का, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और लगभग 17th 18th मार्च से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा तौर पर ग्राउंड पर रही हैं। जब रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बैकअप रखने की ज़रूरत है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम ये जजमेंट श्रीनगर की आवाम पे छोड़ते हैं, क्या हम उसमें सक्सेसफुल रहे या नहीं रहे। स्टैटिस्टिक्स, डेटा, प्रूफ, हर एक चीज़ हमारे पास है कि हमने राशन कितना डिलीवर किया, LPG कितना किया, मेडिसिन की रिप्लेनिशमेंट कितनी की। आप देखें कि पिछले लगभग 20 दिन में 15 से ज़्यादा फ्लाइट्स हमारे पास यहाँ पे आई हैं, मेडिसिन लेके, टेस्टिंग इक्विपमेंट लेके, मशीनरी लेके, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बाकी सारी चीज़ें। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी पुरजोर अपील रहेगी कि हमने काफ़ी ज़्यादा इस जो इनिशियल स्पर्ट थी उसको कंट्रोल किया है। बड़ी फोकस्ड अटेंशन हमें रखने की ज़रूरत है पब्लिक की तरफ से कि लॉकडाउन को ऑनर किया जाए। अगर किसी के पास राशन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, वो हमें कांटेक्ट करें। हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं लोगों तक रीच आउट करने की, उनको हेल्प, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की। और अब एज ऑन डेट आप देखें कि लगभग 10,000 के आसपास मुलाजिम ग्राउंड पे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, वो सर्विलांस का हो, सैम्पलिंग का हो, राशन सप्लाई या पावर, वाटर सप्लाई या बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं। कल हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स भी आए, आज सुबह काफ़ी जगह से फ़ोटोग्राफ आए, जहां लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में, रादर सैकड़ों की तादाद में मार्केट्स में निकलते हैं। मेरी हाथ जोड़ के श्रीनगर के सभी रेजिडेंट्स से अपील रहेगी कि इस चीज़ में हमारी कोऑपरेशन करें, वो घरों से बाहर ना आएँ। हम और जैसे एसेंशियल सर्विसेज के स्टोर्स ओपन करने की ज़रूरत थी, हमने लगभग 25-26 पहले मरहले में शुरू किए थे। आज हम 100 से ज़्यादा और हम कर रहे हैं। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको हमने ऑन बोर्ड लाया है। उनसे हमने पूछा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, कौन कौन से इलाके में हम खोल सकते हैं ताकि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएँ। वो आज से हो रहा है। मिल्क सप्लाई को फर्म अप किया गया है, वेजिटेबल्स को फर्म अप किया है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में निकलते हैं। बहुत सारी डिस्टर्बिंग पिक्चर्स काफ़ी इलाके से आती हैं। जो पैंडेमिक है वो पूरी दुनिया में है, सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का इसमें जो एक जगह कहीं अच्छा काम हो रहा हो, साथ में दूसरी जगह अगर नहीं हो रहा है,
तो वो सारा हमारा जो अच्छा काम किया हुआ है उससे वो वाइप आउट हो जाएगा। तो शहर में कई जगह अच्छे तरीके के साथ लोग लॉकडाउन को ऑनर कर रहे हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ डिस्टर्बिंग न्यूज़ भी आती है कई इलाकों में, रात को लोग बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं, सुबह आ जाते हैं। पुलिस का मैंने हमेशा कहा है कि लगभग 15,000 पुलिस पर्सनल दिन को ग्राउंड पे होते हैं। ये जो लॉकडाउन है ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है कि पुलिस की प्रेजेंस में ही हो, इसमें लोगों को अपनी जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत होगी। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के रिलीजियस लीडर्स से, पॉलिटिकल पार्टी से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे और हर आदमी जो आपके ज़रिए से ये वीडियो, ये अपील हमारी घरों तक ले जाएगा कि हमारी रिक्वेस्ट है, पुरजोर रिक्वेस्ट है हमारी कि घरों से बाहर ना निकलें। जहाँ कोई इशू कंसर्न आता है हमारे ऑफिशियल्स मौजूद हैं उसको हेल्प करने के लिए। अगर कहीं आप पास के बिना भी मूवमेंट करते हैं किसी इमरजेंसी में, उसको भी हमारे लोग फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन बहुत केसेस वायलेशन के शहर में नज़र आते हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो लॉकडाउन है ये कोई एनफोर्समेंट के साथ फोर्स यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है और इसमें गवर्नमेंट का रोल सिर्फ असिस्टेंस का है। हमारा जो कंटेनमेंट का था बहुत अच्छा रहा। श्रीनगर में 79 केसेस थे, एक बारामूला का इंक्लूडेड है। 19 ऐसे केसेस हैं जो बाहर से ग्रुप आया, हमने क्वारंटीन किया। अभी भी 59 केसेस हमारे पास श्रीनगर में हैं, जबकि आप देखें कि जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी बढ़ रहा है। कल को जब हमारी टेस्टिंग और बढ़ गई है तो यहाँ भी पॉजिटिव केसेस और आ सकते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव केसेस जो हैं वो हमारी वरी नहीं है, लेकिन इसके साथ जो कैरियर्स हैं, जो शायद लोग टेस्टेड ना हों, जो हमारे रडार पे ना हों, जो हमारी ट्रेसिंग में ना हों, जो हमारे फील्ड सर्विलेंस में ना हों, तो कोई एक केस भी अगर शहर में ऐसा हो जाता है कि जो पब्लिक कॉन्टैक्ट में है, हमारे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन जो है वो एमर्ज हो सकती है। मैंने कई बार प्रेस के साथ इंटरेक्शन में, लोगों के साथ अपील में एग्जांपल्स दी हैं एडवांस कंट्री की, कि जहां मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा था लेकिन कोलैप्स होने में उसको 2 दिन नहीं लगे, और हज़ारों की तादाद में आप देखें कि उन कंट्रीज़ में डेथ्स हो रही हैं। इसमें हमें कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी केयरफुल और कॉशन के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। आज आपसे इंटरेक्शन का ज़्यादा मकसद यही था कि एक पुरजोर अपील लोगों तक ले जाई जाए कि वो अपने घरों में रहें। बहुत सारे लोग हमें वायलेशन के फ़ोटोग्राफ्स भी भेजते हैं, बड़ा दुख लगता है वो देख के भी और उस पर लीगल कार्रवाई करते हुए भी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आने वाले बहुत कुछ हफ्ते, कुछ दिन रादर हमारे पास आने वाले दिनों में हमें शायद क्रिटिकल डिसीजंस कुछ लेने की ज़रूरत है कि एनफोर्समेंट किस तरह बढ़ाई जाए। वो मौका भी नहीं आना चाहिए अगर लोग हमें अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। तो मैं सबसे बार बार रिपीटेडली यही रिक्वेस्ट करूँगा। रमज़ान को लेकर मैं फिर से कहूँगा कि अराउंड 55,000 फैमिलीज़ तक हम पहुँच रहे हैं अपनी स्पेशल रमज़ान किट्स लेके। लगभग 180 लोग इस टाइम ड्यूटी पे हैं 3 लोकेशन पे, एमए रोड से खुरमो तक। कल मैंने पर्सनली भी विज़िट किया और बेहतरीन हाइजीनिक तरीके के साथ वो चीज़ें तैयार की जा रही हैं। जो लोग आगे नहीं आ पाते हैं, जो फ़ोन नहीं कर पाते हैं, जिनका सोशल मीडिया पे कोई रब्ता नहीं है, लोकल कमेटीज़, लोकल लोग भी उनको आइडेंटिफाई करें, हमारी हेल्प करें। मैं एनजीओज़ का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी असिस्टेंस वो भी देते हैं, उनको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। तो क्योंकि इस मौके पे डिस्ट्रीब्यूशन किसी इलाके में ऐसे अलाउ नहीं की जा सकती है विदाउट प्रिकॉशंस। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अगर आगे आना चाहती है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकती है, रब्ता कर सकती है ये असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो रमज़ान में एक अपील हमारी और रहेगी कि उलेमा हजरात काफ़ी ऑलरेडी बोल चुके हैं इसके ऊपर। जो तरावी की नमाज है, इज्तिमाई नमाजें हैं, हमारी गुजारिश भी रहेगी सबसे कि उसके लिए वो ना आएँ, घरों में नमाज पढ़ें। और क्योंकि जैसे ऑलरेडी हमने ऑर्डर्स भी और रिस्ट्रिक्शंस भी रखी हैं पब्लिक गैदरिंग पे, चाहे वो सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, बिजनेस किसी किस्म की भी हो, तो ये सारी उसी क्लॉज में भी आ जाते हैं। बट मैं शुक्रगुजार हूँ उलेमा हजरात का भी, मसाजिद कमेटीज़ का भी, कि वो इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बीच में कहूँगा कि छोट-मोट घटनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें वायलेशन के केसेस सामने आते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम 99% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सिर्फ 1% हमारी लीकेज है, फिर भी हम एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच सकते हैं अगर कहीं वैसा उस इलाके में कोई पॉजिटिव केस आ जाए या स्प्रेड का हो जाए। तो आप सबका कमिटमेंट, आप सबकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि 100% लॉकडाउन को इंश्योर किया जाए।